मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 18 अप्रैल। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं मैथ्स की, एक जो आपने हाई स्कूल में और 11th में भी नहीं पढ़ा है। उसका नाम है आव्यूह, मैट्रिसेस बोलते हैं। आव्यूह किसको कहते हैं पहले तो ये समझना है। ये आपके लिए नया टॉपिक है परंतु ये इजी है, और यदि एक बार ये आपको समझ आ गया तो आपको बोर्ड परीक्षा तक बिल्कुल एकदम ध्यान रहेगा। और आव्यूह किसको कहा जाता है यह आपको बताया जाएगा, और आव्यूह का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। आव्यूह का यूज साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में। हम पर्सनल कंप्यूटर पर जो काम करते हैं तो स्प्रेडशीट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाने में किया जा सकता है, प्रोग्राम तैयार करने में, और इसका प्रयोग बजट बनाने में भी प्रयोग हो सकता है। और सेल्स प्रोजेक्शन में, वित्तीय बहिर्वेशन में इसका प्रयोग होता है, और कई स्थानों पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मेन समझना आव्यूह क्या है। हम एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। जैसे हम कह देते हैं कि राम के पास 10 पुस्तक और 6 कलम। इसी प्रकार ये 3 बच्चे हैं, मोहन के पास 12 पुस्तक तथा 8 कलम। इसी प्रकार सोहन के पास 15 पुस्तक और 5 कलम। यदि हम इसकी एक टेबल बना लें, पुस्तक 10, 12, 15, कलम 6, 8, 5, तो हम इनको एक आयत के रूप में सजा सकते हैं। एक फिगर बन जाएगी रेक्टेंगल। तो यहां पर हमने लिख दिया 10, 6, 12, 8, 15, 5। तो एक इनको हमने आयताकार क्रम में सजा दिया, रेक्टेंगुलर एरे। दिस इज द रेक्टेंगुलर एरे। और यहीं से इसकी जो है डेफिनेशन बन जाती है कि आव्यूह क्या है बच्चों। आव्यूह ये संख्या थी हमारी, संख्याओं या फंक्शन भी होते, फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास है। दैट इज द मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। इन संख्याओं को, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। तो इनको हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। जब भी हम आव्यूह को लिखेंगे तो ये ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट आप जो है छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो तो उसके बड़े के ब्रैकेट में ही लिखना है। अब यदि हम यहाँ पर गिने तो यहाँ पर जो है हमने इनको पंक्तियों में लिखा है। 10, 6 एक पंक्ति हो गई, यानी कि रो। फिर ये दूसरी रो हो गई, फिर ये तीसरी रो हो गई। तो इसमें बच्चों कितनी रो हो गई? 1, 2, 3 रो हो गई। अब यदि हम देखें इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 1 और 2, तो 2 इसमें जो है कॉलम हो गए। तो यदि इस आव्यूह का हम कहें कि कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 3, और आव्यूह कितने, वो स्तंभ कितने हैं, 2। तो जब हम इसकी आगे जो नेक्स्ट इसका जो है टॉपिक है वो है आव्यूह की कोटि। जब हम कोटि निकालेंगे तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी। जैसे ये एक आव्यूह है तो इसकी कोटि हो जाएगी 3, ऐसे लिखेंगे इसको, क्रॉस का निशान लगाएंगे 2, और इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है 3/2। जब भी लिखेंगे 3/2। काश यहां पर यदि पंक्ति 4 होती तो लिखते 4/2। अब एक जनरल डेफिनेशन हम दे रहे हैं आपको, व्यापक परिभाषा आव्यूह की कोटि की। यदि यहां पर पंक्ति कुछ भी हो सकती है, अभी तो यहां पर 3 थी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ऐसे स्तंभ भी बदल सकते हैं। स्तंभ जो है 2 हैं तो 3 भी हो सकते हैं। तो हम उसको जो है एक नोटेशन से m पंक्ति, m रोज, m पंक्तियों तथा n स्तंभ वाले किसी आव्यूह को m/n या m×n कोटि का आव्यूह अथवा m/n आव्यूह कहते हैं। और यहां पर पंक्ति 3 थी, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्तंभ 2 है तो कोटि 3/2 हो गई। अब इसी प्रकार हम लिखें, क्योंकि यहां पर हमने m लिखा है, तो सबसे पहला A11 का मतलब है जो पहली रो में है
और पहले कॉलम में। फिर उससे नेक्स्ट चलते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम A12, फिर A13 पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही जाएंगे 4, 5, 6। तो अब जैसे नंबर बढ़ रहा तो हमने उसको J लिख लिया और लास्ट में जाकर के N, A1N। इसी प्रकार से जब दूसरी रो में आएंगे A21, A22, A23, A24, A25, A2J एंड A2N एंड सो ऑन। दैट इज ऐसे चलते रहेंगे A31, A41, A51, ऐसे यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है और ये नंबर बढ़ता हुआ M ले लिया हमने, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMJ और लास्ट में आ जाएगा AMN। यहाँ पर लास्ट का एलिमेंट है। अब यदि हम इसको, ये तो हमने लिख दिया एक आव्यूह के बड़े रूप में, यदि हम इसको शॉर्ट में डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू स्मॉल aij। यहीं से ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी से हम यहाँ पर नंबर चेंज करते रहेंगे I और J का। I क्या है, I इज लेस और इक्वल टू M। I का जो नंबर है वो M से या तो छोटा है या उसके बराबर। इसी प्रकार J का जो नंबर है वो N से छोटा है या उसके बराबर है बच्चों। तो जहां ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करते हैं 1, 2, 3, 4, I और J बिलोंग्स टू N। तो यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मैट्रिक्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे और दो आव्यूह किस स्थिति में समान होंगी, समानता के बारे में बताएंगे। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। बच्चों आव्यूह 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए यदि हम आपको बताएं, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें ओनली वन रो हो, केवल एक पंक्ति हो, तो उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं 3, 4, 3, 5, 7। हियर वन रो एंड कॉलम यदि आप देखें ध्यान से 1, 2, 3। तो यदि हम इसका ऑर्डर लिखें तो वन रो है तो 1/3। दिस इज द पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे, यदि हम कोई एग्जाम्पल लें A, B, C, here is the 3 element but are placed in one column and row is 1, 2, 3, that is the order is 3। ये ध्यान रखना है कि पहले जो है नंबर जो लिखा है नंबर ऑफ रोज आएगा 3 और 3/1। तो ये क्लियर हो गया पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को समझने के लिए ऐसी आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द 3, 4, 5, 6। हियर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दैट इज द ऑर्डर इज 2/2 एंड इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 एलिमेंट्स की भी हो सकती है, दैट इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस 3/3। क्लियर वर्ग आव्यूह तक। उसके बाद चलते हैं विकर्ण आव्यूह। एक ऐसी आव्यूह, इसके जो कंडीशन ये है कि एक वर्ग आव्यूह, जो वर्ग आव्यूह है वही विकर्ण आव्यूह होगी यदि उसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाएं। विकर्ण के अतिरिक्त जो इसमें विकर्ण बन रहा है, ये देखिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस प्रकार, जैसे 1, 2, 3, तो ये विकर्ण है, बाकी अवयव क्या है 0। तो ये बच्चों ये एक विकर्ण बन गया इसमें। तो विकर्ण के अतिरिक्त यदि सभी अवयव शून्य हैं तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विकर्ण आव्यूह, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण के एलिमेंट जो है शून्येतर राशि होनी जरूरी है। उसके बाद है अदिश आव्यूह। यदि आपको विकर्ण आव्यूह क्लियर हो गया है तो अदिश आव्यूह इसी से हो जाएगा, यदि किसी आव्यूह के, विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव इक्वल हो जाएं। जैसे कि यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 3 है, तो मैं यदि सब में सेम क्वांटिटी कर देता हूं सब जगह 2, 2, 2, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स।
हियर द विकर्ण एलिमेंट्स जो है वो सारे समान हैं। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं तत्समक आव्यूह। जो अदिश आव्यूह था उसमें तो एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब तत्समक आव्यूह का मतलब आइडेंटिटी। जैसे कि आपको छोटी क्लासों से ही तत्समक अवयव बताया गया था 1। तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो मेन आधार है वो है वर्ग आव्यूह के एलिमेंट, विकर्ण एलिमेंट 1 1 हो जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट शून्य, ये बहुत ही सिंपल है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जैसे सेट होता था, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो दिस इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। दिस इज द कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। अभी हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपको बताया जाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, समानता, आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता के बारे में हम आपको बता रहे थे। यदि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ और दूसरी मैट्रिक्स है B इक्वल टू BIJ, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो इनको समान कब होंगी? दो कंडीशन है इसकी। यदि आव्यूह की मैट्रिक्स की कोटि समान हो, यदि एक आव्यूह 2/2 की है तो दूसरी भी 2/2 की होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, A का प्रत्येक अवयव B के अवयव के समान हो, A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, B के संगत अवयव के समान हो। दो बातें रहेंगी इसमें। तो इसके लिए हम आपको एक्सरसाइज पर ले चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और 6 का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है, ये दो आव्यूह आपके सामने है, 4 3 x 5 y z 1 5। सबसे पहले चेक करिए इसमें कितनी पंक्ति है, 1 और 2, और कॉलम है 2, इसमें भी 2, 2/2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 2/2 है। यहां भी चेक करिए, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो दिस इज 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन इज ओके। सेकंड इज संगत एवं इक्वल टू, कंपेयर, तुलना करने पर, दोनों आव्यूह की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, 4 इक्वल टू y के, दैट इज y इक्वल टू 4, और 3 इक्वल टू z के, 3 इक्वल टू z, दैट इज z इक्वल टू 3, एंड x इक्वल टू 1। तो तीनों की हमको वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यहां पर निकलवा रहा था x y z। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आपके इसमें दिए हुए हैं, आज आपको दिए जाएंगे होमवर्क में कुछ क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू।